Recording in progress. बड़े क्लास की बात कर रहे थे भाई ना, वैलेंसी देख लिया था। एक और चीज, अच्छा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर अलग बात है, मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन की वैलेंसी 0 होगी या 1 होगी। 0 मतलब कोई बॉन्ड बनाना ही नहीं, 1 मतलब एक बॉन्ड वो बना सकता है। लेकिन क्लोरीन के अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो क्लोरीन -1 से लेकर +7 तक सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मतलब -1 भी करेगा, 0 भी करेगा, +1 भी करेगा, +2 भी कर सकता है, +3, +4, +5, +6 और +7। वैलेंस में साइन नहीं होता प्लस माइनस, चार्ज थोड़ी है, वो तो ये बताया जा रहा है कि कितने बॉन्ड वो एटम बना सकते, खासतौर से कोवैलेंट। इसलिए हम वैलेंसी को अक्सर कोवैलेंसी भी। अच्छा, इसमें 2 एलिमेंट के बारे में ध्यान रखना। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4, रट लीजिए इस बार, 4 होती है मैक्सिमम कोवैलेंसी, 4 से ज्यादा शो नहीं कर। देखिए फास्फोरस की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 हो, जबकि दोनों का ग्रुप सेम है, 15th ग्रुप है। फास्फोरस, उसके नीचे आर्सेनिक, उसके नीचे एंटीमनी, इन सब की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 हो। नाइट्रोजन की केवल कितनी होती है? 4। कम है। क्यों कम है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे तब ये बात आएगी, तो पूछूंगा मैं आपसे, वहां पे इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। ऐसी ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 3 है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इन सब की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 तक जाती है। SF6 बनता है, आपने सुना, सल्फर एग्जाम्पल है SF6, 6 फ्लोरीन है, 6 एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, 6 तक जा रही है मैक्सिमम कोवैलेंसी। ऑक्सीजन के 3 तक ही जाती है। जैसे ऑक्सीजन हमारा बनता है H3O पॉजिटिव आयन, इसमें एक ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े। अब H4O नहीं बनता, 3 तक ही जा सकता। रीजन वही है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। पीरियोडिक टेबल में कहां मतलब एब्सेंट होते हैं? आउटर मोस्ट शेल। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन सेकंड ऑर्बिट तक ही जाता है, और सेकंड ऑर्बिट में आपको याद आ रहा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूं, डी नहीं होता, एस और पी होता है। क्लियर है? ये बात है। ये कुछ है जो रट लीजिए, क्वेश्चन आते ही आते हैं, भले पी ब्लॉक चैप्टर में आए, पर अपन यहीं से उनको पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिए। क्लियर है? जैसे नाइट्रोजन है,
नाइट्रोजन अपना NH4 पॉजिटिव आयन बनाता है, इसमें उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है। फास्फोरस जो है PH4 पॉजिटिव बनाता है, इसमें 4 वैलेंसी आ रही है। ये अमोनियम आयन, इसको फॉस्फोनियम आयन कहते हैं। फास्फोरस फिर PCl5 भी बनाता है, 5 वैलेंसी हो गई। फास्फोरस फिर PCl6 नेगेटिव आयन भी बनाता है, अब वैलेंसी कितनी हो गई? 6। क्लियर है? इस तरह से वैलेंसी 6 तक जाती है फास्फोरस। ऑक्सीडेशन नंबर अलग चीज। ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का +5 तक ही जाता है। कहां तक जाता है? +5। अब अपन अगली चीज पढ़ने वाले हैं, एसिडिक। एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। ये जो चीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में काम आएगी और GOC2 में काम, इसलिए पहले पढ़ा दे रहे हैं ताकि वो आज जरूरत पड़ेगी, इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कई तरह के कंपाउंड होते हैं दुनिया में। ऑक्साइड, ऑक्सीजन से जुड़ जाए किसी चीज से, हाइड्रोक्साइड, OH जुड़ जाए, क्लोराइड Cl जुड़ जाए, ब्रोमाइड, ब्रोमीन जुड़ जाए, इस तरह की बात। अब जैसे मैंने ये लिखा, तो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ठीक है, और ये मैंने लिखा तो ये सल्फर का ऑक्साइड है, दोनों ऑक्साइड है। अब इनमें से कोई चीज में एसिडिक नेचर हो सकता है, किसी में बेसिक नेचर हो सकता है, किसी में दोनों हो सकते हैं, यानी एम्फोटेरिक। किसी में कोई सा भी नहीं हो सकता, न्यूट्रल, है ना। तो ये कैसे पहचान है या इसका ट्रेंड कि पीरियोडिक टेबल में किधर को एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, किधर को एसिडिक कैरेक्टर घटता है, वो हमें पता हो। इसके लिए कुछ बेसिक बातें पहले क्लियर कर लो। मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड बोल रहा हूं, आप हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। मेटल के जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, मतलब जो मेटल के कंपाउंड्स हैं, वो जनरली बेसिक होते हैं। 2-4 एक्सेप्शन आएंगे, पर ज्यादातर मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। लेकिन अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है तो वो एसिडिक होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड दुनिया में 2-3 ही याद रखने हैं आपको। पहला N2O, दूसरा NO और तीसरा CO। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 3 न्यूट्रल ऑक्साइड। फिर एम्फोटेरिक भी ज्यादा नहीं है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में हमारे कुछ मेटल्स आती हैं या मेटलॉइड्स आते हैं, जैसे बेरिलियम, बोरॉन, जिंक, एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन और लेड। इन 6 मेटल्स के ऑक्साइड जनरली एम्फोटेरिक होते हैं। जैसे बेरिलियम का ऑक्साइड BeO, जिंक का ऑक्साइड ZnO, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, गैलियम का ऑक्साइड Ga2O3, लेड का ऑक्साइड PbO या PbO2, इसका SnO एंड SnO, है ना। वैसे PbO स्टेबल होता है, हम उसको लेते हैं PbO और SnO। ये हमारे कैसे हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसके अलावा डी ब्लॉक में एक ये ऑक्साइड बड़ा फेमस है, MnO।
ये एम्फोटेरिक होता है। अच्छा, मेटल के ऑक्साइड मैंने कैसे बताया, बेसिक। लेकिन अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बहुत हाई है, क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर बहुत हाई किसी ऑक्साइड में, तो फिर वहां उसका वो ऑक्साइड एसिडिक होने लगता है। जैसे मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज मेटल है, यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4 है, ये एम्फोटेरिक। तो +4 से नीचे जब ऑक्सीडेशन होगा एमएन किसी ऑक्साइड में, तो वो बेसिक होगा। +4 पे कैसा आ गया, एम्फोटेरिक। तो +4 से ज्यादा पे कैसा होगा, एसिडिक। तो वैसे तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, लेकिन हाई ऑक्सीडेशन नंबर जब होगा तो वो कैसे हो जाएंगे, एसिडिक होते हैं। तो जैसे Mn2O7, यहां मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7, तो मेटल का ऑक्साइड होते हुए भी क्या है, एसिडिक है, लेकिन मेटल तो जनरली बेसिक होता है। ऐसे क्रोमियम का ऑक्साइड CrO3, यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जब +3 होता है Cr2O3, तो ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो क्रोमियम में +3 पर एम्फोटेरिक, उससे नीचे वाले बेसिक, उसके ऊपर वाले एसिडिक। मैग्नीज में +4 एम्फोटेरिक, उससे नीचे वाले बेसिक, उससे ऊपर वाले एसिडिक। ये जो बोर्ड पे जितना लिखा है, इससे एक क्वेश्चन पक्के में हो जाता है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन आता है आमतौर पे, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर एसिडिक, या हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर बेसिक। सिर्फ इतनी चीज से हो जाए और गारंटेड एक क्वेश्चन इस पे बनता है जी। मल्टीपल चॉइस बनाएगा, सिंगल चॉइस बनाएगा, या इंटीजर बनाएगा, ठीक है। अभी अपन ऑर्डर भी देख लेंगे, पीरियोडिक टेबल में किधर को हटते हैं, किधर को बढ़ते हैं। ओके, चलो अब जो कंपाउंड है वो तो कई तरह के होते हैं, लेकिन जो ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं एंड ऑक्सी एसिड्स हैं, इन 3 तरह के कंपाउंड का एसिडिक करेक्टर, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, एसिडिक, ऑक्सी एसिड्स, इंक्रीजेस, बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने में इनका एसिडिक करेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, बट डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम, लेकिन पीरियोडिक टेबल नीचे आने पर कम होता है। किनका, ऑक्साइड्स का, हाइड्रोक्साइड्स का और ऑक्सी एसिड्स। अब जैसे ऑक्साइड की बात करें तो सोडियम का ऑक्साइड Na2, उसके आगे होता है मैग्नीशियम, उसका ऑक्साइड MgO, उसके बाद एल्यूमिनियम होता है Al2O3, उसके बाद सिलिकॉन SiO2, उसके बाद फास्फोरस P2O5, उसके बाद सल्फर SO3, SO2 भी होता है, SO3 भी होता है। अच्छा, SO2 SO3 में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो आंसर है SO3, क्योंकि अभी मैंने बताया ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ साथ एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है ना। तो SO2 में ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, SO3 में +6, बढ़ जाए।
इसके बाद Cl2O7, ये चीज। अब मैंने बोला ये लेफ्ट राइट के, और लेफ्ट राइट मैंने क्या बोला, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, तो ऐसे में एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। अब सर आप एसिडिक कैरेक्टर पढ़ा रहे हो, पेपर में बेसिक कैरेक्टर पूछ लिया तो बेटा ऑर्डर उल्टा कर लेना, वो पढ़ाऊंगा भी नहीं, एसिडिक का उल्टा बेसिक। अच्छा अब इसमें देखो, इधर को एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो इधर वाले कैसे होने चाहिए, लीस्ट एसिडिक, नहीं कहले बेसिक। भाई साहब आपकी जानकारी के लिए बेसिक, थोड़ा आगे चले तो दोनों नेचर आने चाहिए। तो अभी Al2O3 आपको 2 मिनट पहले बताया, एम्फोटेरिक, और इसके बाद के सारे एसिडिक। अब जरा एक और चीज सीखो, मैंने आपसे कहा था नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक, सिलिकॉन नॉन मेटल, फास्फोरस नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन। तो सिलिकॉन को मेटलॉइड मानते हैं पर ज्यादातर नॉन मेटल से नेचर का, ये तीनों मेटल है। इन दोनों का तो बेसिक है, इसका भी बेसिक ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत इसमें एसिडिक कैरेक्टर भी होता है, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो आप, सोडियम का हाइड्रोक्साइड NaOH, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड AlOH होल ट्वाइस। तो भाई साहब इसका हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम खाली ऑक्साइड ही नहीं, जो ऑक्साइड कर रहा है वो हाइड्रोक्साइड कर रहा है, ठीक है। इसके आगे वाले सिलिकॉन का हाइड्रोक्साइड SiOH होल, भाई सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 OH पकड़े। मैंने आपको बताया था वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 1 से 4 तक बढ़ती है फिर कम होती है। अब यहाँ ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, तो आप वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन वाली लो, वो तो क्या होती है 1 से 7 तक बढ़ती है। अगला जो P2O5 है उसका हाइड्रोक्साइड ऐसा बनता है, यहाँ वैलेंसी 5 आ रही है, 5 कहाँ आ रही है सर, 3 OH जुड़े, OH सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, एक 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 3 बॉन्ड OH ने बना लिया, फिर एक ऑक्सीजन जुड़ी है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ती है, 3 और 2 5 बॉन्ड। अगला वाला आप सल्फर का हाइड्रोक्साइड ऐसे लिखोगे SO2OH होल ट्वाइस, और फिर यहां लिखोगे ClO3 OH। अब हमें आदत क्या पड़ी हुई है बचपन से कि हाइड्रोक्साइड मतलब बेस, हमें आदत पड़ी है, सिखाया गया OH जिसमें लगा होता है वो बेस होता है, वो गलत सिखाया, ऐसा कुछ नहीं। वहां पर भी यही बात, अगर मेटल में OH लगा तो वो बेस होता है, अगर नॉन मेटल में OH लगा तो वो एसिड होता है। सिलिकॉन में OH लगा, ये बेस नहीं है, एसिड है क्योंकि नॉन मेटल। एक बोरान का क्वेश्चन बहुत आता है, BOH होल थ्राइस एसिड है कि बेस, तो चूंकि बोरान नॉन मेटल इसलिए बेस नहीं है बेटा, एसिड है। और इसको प्रॉपरली लिखते हैं तो ऐसा लिखा जाता है, तो घुमाने के लिए आपको ऐसा लिखते हैं H3PO, इसका शायद नाम भी याद आ रहा है आपको, बोरिक एसिड। तो दिस इज बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड। दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड। अब जैसे ये इसी तरह यहां भी इसको आप ऐसा लिखना चाहिए H4SiO2। अब आपको एसिड समझ में आ रहा हो, इसका नाम होता है हाइड्रोसिलिसिक एसिड या खाली सिलिसिक एसिड। इसमें कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3, और ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, 4, 3 ये और एक चौथा। इसका टोटल ऐसा है H3PO4, इसको तो पहचानते हो आप, फास्फोरिक एसिड या ऑर्थोफास्फोरिक एसिड। इसमें 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं मुझे, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, ये तो आप पहचानते हो उसको बहुत अच्छे से, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें 1 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन और 4 ऑक्सीजन, इसका नाम होता है परक्लोरिक एसिड। BIN की वो भेजिए आपको प्लेलिस्ट, देखिए उसमें
ये सब नाम सिखाएं इसी तरह के देने। कितनी बार तो भेज चुका हूं लोगों को आयन प्लीज, फिर भेजूं दोबारा भी भेज दी मैंने शायद एक बार और। हाँ कल परसों भी एक बार ग्रुप में देखा तो करो यार। अच्छा ये H2SO4 जो लिखा है ये एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड आप लोग कह रहे हो, सही बात है मान लीजिए। ये H2S लिखा है, ये एसिड है कि बेस? भैया ये भी एसिड है यार, इसके स्टार्ट में H नहीं दिख रहा क्या? ये भी टूट गया H पॉइंट मान देगा, दोनों ही एसिड। अब चलो ये नहीं समझ में आ रहा, क्लोरीन देखो, क्लोरीन का एक एसिड अभी दिखाया मैंने HClO4, और ये तो पहचानते हो कि क्लोरीन का एसिड HCl, ये भी एसिड है ये भी एसिड है, और दोनों क्लोरीन के एसिड। फर्क क्या है? ये क्लोरीन का ऑक्सी एसिड, इसमें ऑक्सीजन लगी, और ये कहलाता है क्लोरीन का हाइड्रा एसिड। तो दुनिया में एसिड दो तरह के होते हैं, एक ऑक्सी एसिड दूसरे हाइड्रा एसिड, एक ऑक्सी एसिड दूसरे हाइड्रा एसिड। ये ऑर्डर मैंने किसके लिए लिखा जरा, ऑक्सी एसिड। तो लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर बढ़ना, टॉप टू बॉटम घटना किसके लिए होता है? ऑक्सी एसिड। ये मैंने ऑक्साइड का एग्जांपल दिया, ये मैंने किसका एग्जांपल दिया? हाइड्रोक्साइड्स का, है ना। अब ऑक्सी एसिड का भी दे देता हूं एग्जांपल, लेफ्ट टू राइट वाले बता रहा हूँ ये सारे, टॉप टू बॉटम का भी देंगे। ऑक्सी एसिड जब कोई नॉन मेटल बनाती है, मेटल तो एसिड बना ही नहीं सकती, नॉन मेटल ही बनाएगी। ऑक्सी एसिड जब कोई नॉन मेटल बनाती है तो उसमें उस नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होता है? पॉजिटिव। हाइड्रा एसिड में हमेशा नेगेटिव होता है नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिलहाल ऑक्सी एसिड की बात हो रही है, तो अगर अपन देखें अभी सिलिकॉन का एक ऑक्सी एसिड अपन ने देखा था, यहाँ पे वो कवर हो गया ऑलरेडी, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं। उसके बाद फास्फोरस का ऑक्सी एसिड H3PO4, सल्फर का ऑक्सी एसिड H2SO4, क्लोरीन का ऑक्सी एसिड HCl। ये ऑक्सी एसिड है ऑलरेडी नीचे भी लिखे ये चीज। इनका एसिडिक कैरेक्टर आपने अभी देखा, ये भी लेफ्ट राइट जाने में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, पर मैंने एक बार ध्यान दिला दिया आपको, इस तरीके से अलग से भी लिखा सकता है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म में नहीं लिखा, सीधा एसिड। तो ऑक्सी एसिड का एसिडिक कैरेक्टर लेफ्ट राइट जाने में क्या होता है? बढ़ता है। अब टॉप टू बॉटम की बात करें, लेफ्ट राइट की तो हमने वेरिएशंस देखी। तो बताओ सिलिसिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में से वीक कौन सा? सिलिसिक। और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा? सल्फ्यूरिक। इन तीन में नाम, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अब टॉप टू बॉटम का वेरिएशन अगर आप देखें तो HClO4, HBrO4, HiO, ऑक्सी एसिड ले लीजिए। क्लोरीन ऊपर होता है, ब्रोमीन नीचे, आयोडीन।
सर आपने फ्लोरीन का ऑक्सी एसिड नहीं किया, फ्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन भी तो होती है, तो ध्यान रखें फ्लोरीन ऑक्सी एसिड नहीं बनाता। मैंने भी आपसे बोला ऑक्सी एसिड बनाने के लिए एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। यहां फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +7 आए, और फ्लोरीन आपको याद है दुनिया की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो कभी भी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सी एसिड नहीं बनाता, फ्लोरीन। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि उसमें उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, हाई है। हाँ, टॉप टू बॉटम की बात कर रहे थे बस। जैसे अपन HClO4, HbRO4 और HiO4 की बात करें, टॉप टू बॉटम जाने में मैंने क्या बोला था, एसिडिक करेक्टर घटता है, तो ये ऑर्डर आएगा एसिडिक करेक्टर का। और कंपाउंड देख ले, जैसे फर्स्ट ग्रुप में आ जाए हाइड्रोक्साइड देखिए, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, ये हाइड्रोक्साइड्स। तो नीचे जाने पर एसिडिक करेक्टर कैसा होता है, कम होता है। तो बता सकते हैं मैं सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, सबसे ज्यादा बेसिक सी। भाई नीचे आने पर एसिडिक करेक्टर घट रहा मतलब बेसिक करेक्टर बढ़ रहा, मोस्ट बेसिक कौन सा हो जाएगा, सी। ये हमारा मोस्ट बेसिक हो जाएगा, या यूं कह लें लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। भैया अंग्रेजी तो ठीक कर लेना, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं, ठीक है ना। एक ही चीज 4 तरीकों से नहीं बता पाएंगे। ऑक्साइड देख लो टॉप टू बॉटम के, इसी ग्रुप के देख लो या दूसरे ग्रुप के देख लो, बेरिलियम का, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। तो ये भी, इनका भी एसिडिक करेक्टर ग्रुप में नीचे जाने पर कम होता जाना चाहिए, यानी बेसिक करेक्टर क्या होता जाना चाहिए, बढ़ता जाना चाहिए। हाँ, तो आपकी जानकारी लिए BeO तो एम्फोटेरिक, अभी थोड़ी देर पहले भी लिखवाया था, और उसके बाद के सारे बेसिक, और इनमें भी ये मोस्ट बेसिक। BeO कैसा, लीस्ट बेसिक, लीस्ट बेसिक में थोड़ा बहुत एसिडिक करेक्टर भी आ गया है, एम्फोटेरिक हो गया। टॉप टू बॉटम का खेल। हो गया। अब ये तो किसकी बात हुई, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और ऑक्सी एसिड्स। दुनिया भर के जितने भी कंपाउंड है सबका एसिडिक कैरेक्टर यही ऑर्डर फॉलो करेगा, लेफ्ट टू राइट बढ़ना, टॉप टू बॉटम घटना। सिर्फ एक को छोड़िए, हाइड्राइड्स को सेकंड नंबर पे डालेंगे इस बार। एसिडिक कैरेक्टर
of hydrides, or you can say hydra acids, hydrides or hydra acids increases left to right and top to bottom both. इनका एसिडिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट भी बढ़ता है, टॉप टू बॉटम भी बढ़ता है। यानी लेफ्ट टू राइट तो सबका एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है दुनिया में, ऑक्सी एसिड्स का भी और हाइड्रा एसिड्स का। टॉप टू बॉटम ऑक्सी एसिड का एसिडिक करेक्टर घट रहा था, इनका क्या होता है, बढ़ता है। हाइड्रा एसिड मतलब हाइड्रोजन जुड़ी हो जिसमें और कुछ नहीं। ये मेटल के भी हो सकते हैं, नॉन मेटल के भी हो सकते हैं, हाइड्राइड कहलाते हैं जब नॉन मेटल सब मेटल के होते हैं। जैसे तो जैसे अपन बात करें सोडियम का हाइड्राइड NaH, मैग्नीशियम का हाइड्राइड MgH2, एल्यूमिनियम का हाइड्राइड AlH3, सिलिकॉन का हाइड्राइड SiH4, इसके बाद फास्फोरस का हाइड्राइड PH3, इसके बाद सल्फर का हाइड्राइड H2S, फिर क्लोरीन का हाइड्राइड HCl। ये हाइड्राइड है या यूं कहें हाइड्रा एसिड। लेकिन जब तक मेटल है तब तक हाइड्रा एसिड कहना गलत है। क्यों है? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन नेगेटिव आयन की फॉर्म में, क्योंकि दीज आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन हाइड्रोजन। मेटल्स की इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी हाइड्रोजन से कैसी है, ज्यादा। या यूं कह लें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज्यादा, तो वहां हाइड्रोनेगेटिव फॉर्म में रहेगा। इधर हाइड्रोजन कैसे नेचर में निकल सकता है, पॉजिटिव नेचर की फॉर्म में। और जब कोई चीज H पॉजिटिव आयन देती है तब एसिड कहलाती है, H नेगेटिव पे थोड़ी कहलाती है। ये एसिडिक नेचर के हैं ही नहीं, वो एसिडिक नेचर के हैं सारे। और वैसे भी हमने कहा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। ये तो H पॉजिटिव दे सकते हैं, वो H पॉजिटिव दे नहीं सकते। ये एसिडिक नहीं है ना, और ये वाले हमारे कैसे हैं, एसिडिक। टॉप टू बॉटम देख लो, टॉप टू बॉटम जैसे HF, HCl, HBr, HI, बताओ कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? टॉप टू बॉटम भी एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। यानी बॉटम वाले का हाईएस्ट होगा, बॉटम में आयोडीन होता। तो HF सबसे कम एसिडिक, HCl उससे ज्यादा, HBr उससे ज्यादा, HI सबसे ज्यादा। जब इन चारों का एसिडिक कैरेक्टर पूछते तो आप लोग HCl लगाया आपको, रटा पड़ा HCl बहुत सुना हुआ है, वो नहीं है बेटा स्ट्रॉन्ग, उससे तो स्ट्रॉन्ग HBr और उससे भी भयानक स्ट्रॉन्ग HI है। ये 17 ग्रुप में, ऐसे 16 ग्रुप में H2O, H2O के नीचे H2S, उसके नीचे H2Se, उसके नीचे H2Te, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। ये सब P ब्लॉक में फिर से आएगा। 15 ग्रुप में NH3, उसके नीचे PH3, उसके नीचे ASH3, उसके नीचे SbH3। एसिडिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा ग्रुप में नीचे जाने पर। ये हाइड्राइड्स है, तो हाइड्राइड्स का एसिडिक कैरेक्टर ग्रुप में नीचे जाने पर भी बढ़ता है, लेकिन बाकी सबका एसिडिक कैरेक्टर दुनिया में नीचे जाने पर घटता है। लेफ्ट टू राइट सबका बढ़ता है, चाहे हाइड्राइड हो चाहे कुछ।
Clear? दोनों पहला पॉइंट, फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म ऑक्सी एसिड्स फ्लोरीन हमारा ऑक्सी एसिड्स नहीं बना ड्यू टू इट्स हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, it cannot show positive oxidation state। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, एक ऑक्सी एसिड बनाता है ये HOF, या इसको आप HFO भी लिख सकते हो। ये ऑक्सी एसिड एक बनाता है, पर ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। तो आप कहें सर ठीक है, अब इसमें तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, तो फ्लोरीन का +1 आना चाहिए। नहीं, इसमें भी ये पॉजिटिव शो नहीं करता। इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, फ्लोरीन का -1 ही होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। ऑक्सीजन 0 तो कर ही सकता है, 0 तो हर एलिमेंट कर सकता है ऑक्सीजन स्टेट। तो यहां पर भी इसने पॉजिटिव शो नहीं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पहली बात तो ये बनता कौन सा, एकमात्र ऑक्सी एसिड ये बनता है। दूसरा, इसमें फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, बच्चे +1 निकाल के आ जाते हैं, -1, ऑक्सीजन का 0। ठीक है, ये अंदर की बात याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आगे नंबर दिलवाएंगे और क्या। अच्छा, मैंने बोला एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, जिसमें दोनों नेचर। ठीक है, दोनों नेचर से मतलब क्या है, तो आप समझिए कोई चीज अगर एसिड से रिएक्शन कर रही है तो वो बेस कहलाता है, और बेस से रिएक्शन कर रही है तो एसिड कहलाता है। हर चीज अपने से अपोजिट नेचर से रिएक्शन करती है, एसिड से एसिड रिएक्शन नहीं करता। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एसिडिक सब्सटेंसेस, एसिड हो या एसिडिक सब्सटेंस हो, रिएक्ट और डिसॉल्व। अच्छा, जो एसिड होगा वो बेस में घुलेगा, और जो बेस होगा वो एसिड में घुलेगा। घुलने में भी यही कंसेप्ट है, ये भी दिमाग में, घुलने में भी यही कंसेप्ट है। जो एसिड होगा वो बेस में घुलेगा, जो बेस होगा वो एसिड में। जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, आपको शायद POC पढ़ा रहा मैंने ना, उसमें अपने पढ़ा था CO2 को अपन KOH में एब्सॉर्ब कर लेते। अब CO2 बताओ ऑक्साइड तो है, कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक की बेसिस, कार्बन का ऑक्साइड। मेटल है कि नॉन मेटल है कार्बन, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। अच्छा, कार्बन का एक और ऑक्साइड होता है CO, और वो न्यूट्रल में लिखवा है। आप देखिए CO में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, CO2 में +4 है। अपनी बात हुई थी ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर पे कैसी होती है, एसिडिक। कम पे हो सकता है एम्फोटेरिक हो जाए या न्यूट्रल हो जाए। CO न्यूट्रल है, लेकिन CO2 कैसा है, एसिडिक। तो एसिडिक चीजें तो किस में घुलनी चाहिए, बेस में। KOH बेस होता है।
चलो ये नहीं याद आ रहा तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, CO2 बोल रहे हैं। क्यों? CO2 उसमें घुल जाती है यानी रिएक्ट कर जाती है। क्यों? लाइम वाटर क्या होता है? CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो भी तो बेस है। ये चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आने वाली है। 4-5 ऑर्गेनिक कंपाउंड दी, पूछेंगे इनमें से कौन सा बेस में घुलेगा, तो जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन दिख जाए। क्या होती है एसिडिक हाइड्रोजन? जो H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में निकल सकती है। और आसान, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ी, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फोन CSP, फोन CSP को फोन करो, CSP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कार्बन विच इज हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन, CSP, और फ्लोरीन ऑक्सीजन एटम, इनसे जब जुड़ी होती है हाइड्रोजन तो कैसी होती है? एसिडिक नेचर। जिन कंपाउंड में ऐसा होगा वो क्या होंगे? बेस में घुल जाएंगे। कहां की कंसेप्ट कहां लगी, इसलिए चैप्टर्स बहुत डिटेल में पढ़ने जरूरत है। प्रोडक्ट आप तरफ को इतना नहीं पढ़ाता, इतना मैं पढ़ा, लेकिन ये चैप्टर आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया, केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो आपकी आगे के चैप्टर्स की समस्या बहुत कम हो जाएगी। ठीक है। एसिडिक सब्सटेंस रिएक्ट और डिसॉल्व इन बेसिस व्हाइल बेसिक सब्सटेंसेस react or dissolve in acids, react or dissolve in acids। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको KOH में मिलाओगे तो वो K2CO3 प्लस H2O बनाकर घुल जाएगी। इसको घुलना भी कहोगे, घुल भी रही। अब CO2 कौन सा नेचर का है? एसिडिक नेचर। इसको HCl में मिलाओगे, कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं। तो इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 कंपाउंड लिखे होंगे प्लस करके, और पूछेंगे दोनों कंपाउंड एक साथ एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो CO2 और KOH एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों? रिएक्शन कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्या बना देंगे? K2CO3। ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। सेम नेचर की चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, अपोजिट नेचर की नहीं। बिजली के पॉजिटिव नेगेटिव तार को मिला के देखो, एग्जिस्ट करोगे या नहीं करोगे, समझ गए? तो सेम नेचर की चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक में बहुत आता है, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में बहुत आता है। कंसेप्ट जरा सी है, एसिडिक एसिडिक रह सकते हैं साथ, एसिडिक बेसिक नहीं रह सकते साथ, रिएक्शन कर जाए। अब जैसे बेस है सोडियम का ऑक्साइड Na2, बेसिक नेचर का। अच्छा, मैंने इसका नेचर लिखे नहीं, ये एसिडिक है और ये बेस है, इसलिए रिएक्शन हो। ये एसिडिक है और साथ में जो चीज ली वो भी एसिड, तो इसलिए कोई रिएक्शन नहीं। अब Na2O बेसिक ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, अभी समझा। अब अगर इसमें इसको मैं NaOH में घोलना चाहूं या KOH में घोलना चाहूं, कुछ नहीं होने वाला, दोनों सेम नेचर। लेकिन अगर मैं Na2O को SO2 के साथ रख दूं, एसिडिक कैरेक्टर की चीज, ये बेसिक है, ये एसिडिक है, जुड़ जाएंगे 2 Na, 1 सल्फर और 3 ऑक्सीजन, Na2SO3, सॉल्ट बन गया। और ये एसिड और बेसिक रिएक्शन तो सॉल्ट ही तो बनता है। इसका नाम हे प्रभु, फील ही नहीं आ रहा मेरे को। मेरे को लगा 10वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हूं, मैं समझ आता है। अबे SO4 को सल्फेट कहते हो नालायकों, तो इसमें SO3 है, एक ऑक्सीजन कम है,
एक ऑक्सीजन कम हो जाए तो 8 की जगह 8 लगा दिया करो। BIN की लिस्ट वो भेजिए, देखी नहीं, रख लिए, जीवन में कभी देखे नहीं। देख लो पूरी, वो 2-4 दिन में उसको अनलिस्टेड से प्राइवेट कर दूंगा, फिर नहीं देख पाओगे। उसके नोट्स बना लो, जरूरत है तुम लोगों को। मतलब आमतौर पे होती नहीं है इस लेवल पे आने के बाद, 10वीं क्लास के बच्चों के लेवल की चीजें हैं, और आपको जरूरत है। इसमें शर्माने वाली बात नहीं कर पाए कोई बात नहीं, पर अब तो कर लो भैया। तब आपको किसी ने नहीं पढ़ाया, पर अब मैं तो पढ़ा रहा हूं, मेरी तो इज्जत रख लो। ये सल्फेट, ये सल्फाइड, चलो बेटा, ये फॉस्फेट, ये फॉस्फाइड, समझ गए? कम ऑक्सीडेशन नंबर में 8, ज्यादा में 8, ये सिस्टम चलता है। ये सोडियम सल्फाइड बना है, और अगर यहां पर SO3 ले लेते तो Na2SO4 बन जाता। दिस इज योर सोडियम सल्फेट। ये मेरा सल्फाइड है, और ये मेरा सल्फेट। अच्छा, एसिडिक चीज बेसिक से रिएक्शन करती है, बेसिक चीज एसिडिक से, ठीक है। अगर कोई चीज एम्फोटेरिक है तो दोनों से रिएक्शन करेगी, यही पहचान है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक सब्सटेंस वो होता है जो दोनों के साथ रिएक्शन करे, दोनों में डिसॉल्व हो जाए। एम्फोटेरिक मेटल्स और ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, मतलब कोई भी एम्फोटेरिक कंपाउंड है, मैं नाम इसलिए लिख देता हूं कि भैया याद है, मेटल हो सकती है, ऑक्साइड हो सकता है, हाइड्रोक्साइड, एनीथिंग विच इज एम्फोटेरिक। मेटल, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। मतलब ये चीजें ना एसिड के साथ एग्जिस्ट करेंगी ना बेस के साथ, तो दोनों रिएक्शन करेंगे। तो which of the following can react with acid and base both? Yeah, how many of the following oxides can react with acid and base both? Integer type questions ये आपके बनेंगे, ठीक है। कोई चीज एम्फोटेरिक है या एसिडिक है या बेसिक है, ये पता कराने का सबसे बढ़िया तरीका ही, सब्सटेंस X है मेरे पास, उसकी रिएक्शन एसिड से कराओ, कर गया यानी बेस है। एसिड से नहीं करी, बेस से कर गया, एसिड है। दोनों से कर गया, एम्फोटेरिक है। किसी से भी नहीं किया, न्यूट्रल है। सबसे सिंपल, समझ गए? अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को KOH में सोख लेते हैं, रिएक्शन करती है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को नहीं सोख सकते। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल में लिखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर क्यूप्रस क्लोराइड में, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड में अब्सॉर्ब किया जाता है, मतलब उसमें घुल जाता है। रिएक्शन करके वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या बना लेता है? कॉम्प्लेक्स। इसलिए घुलना मतलब रिएक्शन। अगर आयनिक कंपाउंड है तो घुलना मतलब आयंस में टूटना, और कोवेलेंट कंपाउंड है तो घुलना मतलब रिएक्शन करना, ठीक है। अब जैसे एक आध एम्फोटेरिक कंपाउंड का नाम बताओ या मेटल का नाम बताओ, अभी 2-4 बताए थे। तो जैसे मैंने जिंक की बात करी, जिंक मेटल खुद में भी एम्फोटेरिक। मेटल आमतौर पे बेसिक होती है, नॉन मेटल एसिडिक होती है, पर ये ऐसी मेटल है जो कैसी है, एम्फोटेरिक। तो उसको एसिड के साथ रिएक्शन करनी चाहिए, करता है। Zn plus H2SO4 एरो, ZnSO4 plus H2। अच्छा, Zn plus HCl एरो, ZnCl2 plus H2, बैलेंस करेंगे 2H। ये दोनों एसिड है, एसिड के साथ रिएक्शन। ये रिएक्शन विद एसिड कर रहा है, मतलब कैसा नेचर शो कर रहा है, बेसिक नेचर। अब लेकिन अगर मैं जिंक की रिएक्शन किसी बेस से करा तो कोई और मेटल होती
तो नहीं करता। अगर मैं मैग्नीशियम की रिएक्शन NaOH से कराऊं, कुछ नहीं होने वाला। तो ये भी मेटल है, बेसिक नेचर, ये भी बेसिक बेस है, कोई रिएक्शन नहीं, ये कर देगा एम्फोटेरिक, और ये बनाएगा Na2ZnO2। बहुत पूछा जाता है, डीएनए ब्लॉक में पूछा जाता है, और पी ब्लॉक में भी चीजें आ जाती हैं NaOH की रिएक्शंस में। प्लस में निकलेगी H2। अब ये रिएक्शन विद बेस हो गई, तो यहां ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब बेस जैसा बिहेव कर रहा है। यहां बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब एसिड जैसा बिहेव कर रहा है जिंक, ठीक है ना, यानी ये एम्फोटेरिक नेचर का है। अब इसी क्वेश्चन को, अच्छा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा 4-5 ऑक्साइड लिख दिए, मैंने 4-5 ऑक्साइड लिख दिया, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक। अब तो पहचान लोगे, आपको सिखा दिया उसने। लेकिन मैंने पूछा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स या हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल लिबरेट हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद एसिड एंड बेस बोथ। मेटल वो होती है जो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट करती है, लेकिन अगर एम्फोटेरिक नेचर की मेटल है तो वो एसिड से रिएक्शन करके भी हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है, बेस से रिएक्शन करके भी हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है। तो बेस से रिएक्शन करके आमतौर पे मेटल हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करती, जो एम्फोटेरिक नेचर की मेटल होती है वो बेस के साथ रिएक्शन करके भी हाइड्रोजन लिबरेट करती हैं। 6 नाम याद रखिए, बेरिलियम, जिंक, एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन और लेड। 6 नाम लिखवाए, वो सब ऐसी रिएक्शन करते। अगर आप यहाँ जिंक की जगह बेरिलियम लेते हैं, अच्छा बेरिलियम मैग्नीशियम की भाई है, मैग्नीशियम के ग्रुप पे है। अब मैग्नीशियम तो रिएक्शन नहीं कर रहा है NaOH से, लेकिन बेरिलियम करेगा। बेरिलियम की रिएक्शन NaOH से कराओगे, जैसे Na2ZnO2 बनाता है, Na2BeO2 बन जाएगा प्लस H2। इसका नाम कौन बताएगा? इसका नाम है सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम बेरिलेट, बेरिलियम से बना ना। एसिड टिन भी करेगा, SN की रिएक्शन NaOH से कराओ, Na2SnO2, सोडियम स्टेनेट, लेड भी करेगा NaOH से, Na2PbO2, सोडियम प्लम्बेट प्लस में H2 प्लस में H2। एल्यूमिनियम भी एम्फोटेरिक नेचर का बताया है, वो भी NaOH से रिएक्शन करेगा। अब यहाँ 2 तरह की चीजें बनाता है, एक बनाता है Na3AlO2 प्लस H2, इसका नाम सोडियम एल्यूमिनेट, लेकिन कम मात्रा में हो तो ये रिएक्शन भी होती है, NaAlO2 भी बन सकता है। ये भी रिएक्शन हो रही है, सॉल्ट बन रहा है, थोड़ा ऑक्सीडेशन कम NaOH होता है भैया बनता है। इसका नाम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट से मेटा एल्यूमिनेट। मेटा वर्ड तब लगता है जब आप किसी गिवन चीज में से एक पानी का मॉलिक्यूल निकालते, तो उसमें से जब एक पानी का मॉलिक्यूल निकालता है तो उस तरह की चीज बनती, ठीक है। अब ये देखो सब हाइड्रोजन दे रहे हैं, ये एल्यूमिनियम वाली रिएक्शन आपके भी काम आएगी मेटलर्जी, ठीक है ना, मेटलर्जी में प्रॉब्लम होती है एल्यूमिनियम प्रोसेस में। तो ये सारी एम्फोटेरिक नेचर की मेटल्स, यहां मैं इनके ऑक्साइड भी ले सकता था, ऑक्साइड लेते बेटा तो भी यही रिएक्शन, बस प्लस में H2 की जगह पर H2O बना। ऑक्साइड लेते तो एक ऑक्सीजन बढ़ गया ना यहाँ पर, तो यहाँ एक ऑक्सीजन बढ़ा था, H2 की जगह क्या बनता? H2, फिर हाइड्रोजन नहीं निकलता। कोई मेटल एसिड या बेस से रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट करती है, मेटल का ऑक्साइड नहीं, मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन कराओगे एसिड या बेस के साथ तो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगी, H2O लिबरेट करेगी। जैसे यहाँ ZnO लेता हूं, इसी रिएक्शन के ऊपर देखो, यहाँ जिंक लिया है, ZnO लेता तो यहाँ ZnCl2 बनता, बस में H2 नहीं बनता, H2O बनता। अरे इधर एक ऑक्सीजन बढ़ा रहे तो उधर भी बढ़ा,
बेसिक इंफॉर्मेशन की चाहिए, बेसिक नॉलेज। देखिए ये सारी रिएक्शन एग्जाम में आती है, एक बार देखना और लिखना जरूरी है पेन से। अपनी हैंड राइटिंग में कुछ लिख ले तो याद ज्यादा होता है। यहाँ एल्यूमिनियम में गैलियम लोगे तो भी ये दो चीजें बन सकती हैं इस तरह से, गैलिनेट और मेटा गैलिनेट। नाम तो ऐसे चलेंगे, पेट लगा दें। तीन पॉइंट हो गए ना, एक चौथा पॉइंट हो। फॉर ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ सेम एलिमेंट, अगर एक ही एलिमेंट दो या तीन तरह के ऑक्साइड बना रहा है या दो या तीन तरह के ऑक्सी एसिड्स बना रहा है, सेम एलिमेंट, एसिडिक कैरेक्टर increases with the increasing oxidation number। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अभी दो चार बार बात कर चुके हैं। अब जैसे SO2 और SO3 की बात की कि साहब इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक, तो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, इसमें +6 है, तो दिस वन इज मोर एसिड, है ना। CO और CO2 में CO2 ज्यादा एसिड है, PbO और PbO2 में PbO2 ज्यादा एसिड है, ठीक है। SNO और SNO2 में SNO2 ज्यादा एसिड है, मतलब जिसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा वो ज्यादा है। अच्छा, मैंगनीज का एक केस, मैंगनीज MnO ऑक्साइड बनाता है, Mn2O3 बनाता है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर इधर +2 है, इधर +2 है, इधर +2 है, इधर +4 है, इधर +4 है, इधर +2। जहां ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो ज्यादा एसिडिक, इसमें क्या पूछना। PbO वैसे भी एम्फोटेरिक और ये एसिडिक, एम्फोटेरिक से ज्यादा नेचर एसिडिक, तभी तो एसिडिक है। अब मैंगनीज ये ऑक्साइड बनाता है, ये बनाता है, ये बनाता है, ये बनाता है, MnO3 बनाता है, Mn2O7 बनाता है। अब इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, +3 है, +4 है, +6 है, +7। मैंने कहा था जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर ऐसे बढ़ेगा। अब इसमें ये दोनों बेस है या बेसिक है, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। MnO2 एम्फोटेरिक होता है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, और उससे आगे वाले फिर कैसे हो जाएंगे, एसिड। ऐसे क्रोमियम में भी होता है, ठीक है ना। तो आमतौर पे मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज्यादा कर दिया तो क्या हो जाएंगे, एसिड। ऐसे आमतौर पे नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर कम कर लिया तो न्यूट्रल या एम्फोटेरिक हो सकता है, ठीक है ना।
हो गया। ये मैंने सब ऑक्साइड्स लिए, ऑक्सी एसिड भी ले लेते हैं। अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन ये 4 ऑक्सी एसिड बनाता है, ब्रोमीन भी ऐसी 4 बनाता है, आयोडीन भी ऐसी 4 बनाता है, फ्लोरीन तो बनाता नहीं, भी मना किया। अब इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है, वो ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, इसमें +1 है, इसमें +3 है, इसमें +5 है, इसमें +7 है। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक इन चारों में कौन सा होगा, HClO एसिडिक। बेसिक में उल्टा होता है ना। अच्छा, इनके नाम, तो इसका नाम पर क्लोरिक एसिड बताया था। अच्छा, इसमें से H हटा दोगे तो जो आयन बचेगा उसका नाम पर क्लोरेट, 8 हाई ऑक्सीडेशन। इसमें से पर हट गए तो ये क्लोरिक एसिड, थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर कम हो, इसका आयन क्लोरेट। क्लोरेट से नीचे क्या होता है, क्लोराइड, Cl2 क्लोराइड आयन होता है, और इसका जो एसिड है उसका नाम होगा क्लोरस एसिड। एसिड का नाम क्लोरस। एसिड के नामों में कम ऑक्सीडेशन नंबर पे अस, ज्यादा पे इक, और ज्यादा पे पर और इक। हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा, इक से भी हाइपर, हाइपर में हाई नहीं बोलते, पर बोलते। अब ये कम हो गया, क्लोरस से भी कम, तो हाइपो क्लोरस एसिड, ये इनके नाम। और इनसे जो आयन बनेंगे, इससे क्या बनेगा, ClO नेगेटिव, इससे ClO2 नेगेटिव, इससे ClO3 नेगेटिव, इससे ClO4 नेगेटिव। उनके नाम कैसे होंगे, परक्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइट, हाइपोक्लोराइट, आयंस के नाम। ठीक है ना, लिस्ट से भी याद कर सकते, इधर भी समझो। तो ये एसिडिक बेसिक कैरेक्टर की बातें होगी। पीरियोडिक क्लास में सब कुछ करा दिया मैंने, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी करा दी होगी, हमारे एसपी ब्लॉक और ऑर्गेनिक में काम आती हैं चीजें, तो अपन पहले से करके रखते हैं हमको, ताकि तब तक याद हो जाए। ठीक है, अब अगला चैप्टर अपन शुरू करते हैं अगली क्लास से। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही है। इसकी शीट की एक्सरसाइज 1 तो लगा लीजिएगा, एक आध दिन में उसका डिस्कशन में अपन अरेंज करते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन अभी थोड़ा बीच में बचा हुआ है ना, उसको खत्म कराएंगे में, तो इनऑर्गेनिक का अपना चैप्टर शुरू। ठीक है, एटॉमिक के तो जरा ये पेपर हो जाए बच्चों के, उसके बाद एक क्लास लेंगे बड़ी सी, है ना, 2mm टफ वाली हो, एडवांस लेवल की क्लास है, मतलब मेंस लेवल की। हाँ बोलिए भाई। सर अगला चैप्टर कौन सा होगा? अगला चैप्टर फिजिकल में शुरू होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक में शुरू होगा केमिकल बॉन्डिंग, है ना। पहले अपन हाइड्रोजन खत्म करें, ठीक है।